बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मियाँ मोहम्मद रशीद मुखातिब हूँ। आज की वीडियो आपको काफ़ी देर के बाद मिल रही है। वजह उसकी ये है कि 23 तारीख को ज़फ़र साहब का जो केस एग्जीक्यूशन वाला लगा हुआ था, लाइट बैंक की अपील थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन ख़ारिज हो गई थी। ख़बर उसकी दे दी, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उसकी सर्टिफाइड कापी नहीं मिल रही थी। कापी ना मिलने की वजह से आप लोग भी परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे। और सच्ची बात तो है, ज़फ़र साहब की तो नींदें उड़ी हुई थी कि फ़ैसला भी ज़फ़र साहब ने भरी कचहरी में कोर्ट के अंदर दिया कि जी अलाइट बैंक की जो अपील है वो डिसमिस की जाती है, फिर हमें सर्टिफाइड कापी क्यों नहीं मिल रही। बहरहाल मुख्तसर बात करूँगा कि वो अपील सर्टिफाइड कापी आज मिल गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र साहब ने आज ही वो सिविल कोर्ट पेशावर में, जहाँ पे उनकी पेमेंट का मामला चल रहा है, जिसे हम एग्जीक्यूशन केस कहते हैं, वहाँ जमा करवा दी है और वहाँ से तारीख़ ले ली है नोटिस के लिए 12/1/2023। अब आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताने की कोशिश करूँगा। ये जो पेमेंट का सिलसिला चल रहा है ना, एग्जीक्यूशन का केस, ये जिस दिन अलाइट बैंक ने अपीलों का सिलसिला शुरू किया सेशन कोर्ट में, वह स्टे लिया, वो उसके ख़ारिज होने तक वो पेंडिंग हो चुकी थी। फिर उसके बाद वो सेशन कोर्ट से जब लाइट बैंक की अपील ख़ारिज हो गई तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी वही स्टे कंटिन्यू रहा। तो अब 23 तारीख को वो उनकी जब अपील डिसमिस हुई है तो उसके बाद स्टे तो ख़त्म हो गया, लेकिन स्टे का ख़त्म होने का हमें तब फ़ायदा होना है ना जब हम उस सर्टिफाइड कापी जो है वो सिविल कोर्ट पेशावर में जमा करवा दें और उन्हें कहें कि जी आप स्टे ख़त्म हो गया है, आप हमें पेमेंट करवाएं। तो वो सर्टिफाइड कापी के बकौल ज़फ़र साहब ने जो बताया है वो ये है कि सिर्फ़ जज साहब ने, ये हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जी डिस्प्यूट तो सिर्फ़ इनकी पेमेंट का है कि बैंक कहता है हमने इस तरीके से पैसे देने हैं और ये जो पेंशनर हैं 22 वो कहते हैं हमें इस तरीके से पैसे दो। तो डिस्प्यूट ये है, तो ये काम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का ही है, उसी कोर्ट का है, वो खुद डिसाइड करेगी। लिहाजा इनको बुलाएं, इनसे इसका हिसाब मांगें और आगे केस चलाएं। बहरहाल मामला यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला ये मामला आगे चलेगा, बशर्ते के बैंक इसकी फ़र्दर अपील में ना जाए सुप्रीम कोर्ट में। हमें उसका फ़िक्र कोई नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, वो आखिरी हद भी देख आए। लेकिन बात ये है कि ये अल्टीमेटली केस फ़ाइनल है, जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ। इसमें किसी किस्म का अब कोई चेंज नहीं आनी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट दुनिया की आखिरी अदालत है हमारे लिए। तो वहाँ का जो फ़ैसला है वो एक दफ़ा ही नहीं 2 दफ़ा कन्फर्म हो चुका है। एक दफ़ा जब अलाइट बैंक की अपील ख़ारिज हुई थी कि जी पेशावर हाई कोर्ट की डिग्री कैंसिल करें, वो ख़ारिज हुई, तब हो गया। फिर उसका उन्होंने रिव्यू की दरख्वास्त दी, वो भी ख़त्म हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो इसी दौरान में हमने इंशाअल्लाह ताला 22 बंदों के अलावा जितने भी पेंशनर्स थे उनके बिहाफ पे 193 बंदों की तरफ से, पेंशनर्स की तरफ से CMS डाली थी, जिसका फ़ैसला भी हमारे पास मौजूद है कि जी ये सारे के सारे पेंशनर, चाहे वो 22 बंदों में शामिल हैं चाहे नहीं हैं, या किसी केस में शामिल हैं चाहे नहीं हैं, जिस बंदे को भी जैसी प्रॉब्लम ज़फ़र साहब के केस में डिस्कस की गई है आई है, वो सारे के सारे कुल्लो होम पेंशन के हकदार हैं। तो यूँ समझ लें सादा ज़ुबान में कि हर वो बंदा जो 30/6/2002 के बाद रिटायर हुआ, वो चाहे लमसम ले चुका है, चाहे वो माना पेंशन ले रहा है, और चाहे वो 30/6/1992 के बाद भर्ती हुआ है बैंक से और 30/6/2002 के बाद रिटायर हुआ है, तो ये सारे के सारे पेंशन के हकदार हैं और एरियर्स के हकदार हैं, बकाया जात के हकदार हैं। तो ये मिल के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी यूनिटी को सलाम है, आपके सब्र को सलाम है और आपकी दुआओं को सलाम है, जिसकी बदौलत हमें ये दिन देखने नसीब हुए हैं। अल्लाह ताला ज़फ़र साहब की और इनके 21 साथियों की ज़िंदगी करें जिन्होंने हमारी खातर कुर्बानी दी है। वरना हकीकत ये है कि बैंक ने इन लोगों को ऑफ़र दी हुई थी कि आप हमसे पैसे ले लें और ये लिख के दे दें कि ये जो फ़ैसला हुआ है पेशावर हाई कोर्ट का, इसमें कुछ अबहाम है, क्योंकि हमसे जब हमने केस फ़ाइल किया था, शुरू का 22 बंदों की बात कर रहा हूँ, जब केस फ़ाइल किया था तो कुछ चीज़ें हमने उसमें छुपाई थी। लिहाजा अदालत अगर चाहे तो इस डिग्री को कैंसिल करके दोबारा से सुन ले। तो अगर वो अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाता
ज़फ़र साहब उस दरख्वास्त पे दस्तखत कर देते तो सोचें ज़रा हम कहाँ होते। तो इसलिए ज़फ़र साहब को और उनके 21 साथियों को सलाम है जिन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और ये हम अब मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब दूसरी बात ये है कि आप का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, उन दोस्तों का ख़ास तौर पे जिन्होंने इन केसेस में हमारी माली मदद की। इस वक्त तक 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम इन केसेस पे ख़र्च कर चुके हैं। अब आप, ये पैसा मेरी जेब से तो नहीं निकला, ये सारा आप लोगों ने दिया, आप लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन शामिल है, आप लोगों को ही सलूट है। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, परेशान नहीं होना। देखिए बात ये है, पैसा तो है मुकद्दर में, वो पेंशनर को मिलता है, उसकी बेवा को मिलता है या उसके बच्चों को मिलता है। एरियर की शक्ल में तो ये सबका ही हिस्सा है, सबको ही मिल के रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब बात ये है, जो पेंशन शुरू होनी है वो उस हिसाब से मिलनी है। अगर वो ज़ाहिर है पेंशनर है तो वो उसको जो पेंशन के रेट के हिसाब से, आखिरी बेसिक जो है उसके हिसाब से, और मुद्दत मुलाजमत जो है जितने साल नौकरी किया उसके हिसाब से आपको मिलनी है। तो वो सारा हिसाब किताब ज़फ़र साहब आप तनौली साहब आपको दे ही चुके हैं। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर यही है कि सब्र का दामन न छोड़ें, वो चाहे पेंशनर को मिले उसके रेट के हिसाब से, या विडो को मिले फैमिली पेंशन के तौर से, या उसके बच्चों को, जो बेटा 18 साल तक का हकदार है और बेटी 21 साल तक की हकदार है, वो पैसे अपने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से मिलने हैं। लेकिन बहरहाल ये जो एरियर्स हैं, बकाया जात हैं, ये आपकी तारीख़ रिटायरमेंट से शुरू होंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये होके रहना है, आप फ़िक्र ना करें। बैंक के पास अब आखिरी एक कसौटी है, अगर उसे शर्म ना आए तो फिर वो चला जाए सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। लेकिन वहाँ पे चूँकि ये केस फ़ाइनल हो चुका हुआ है, इसलिए इसमें किसी तब्दीली की कोई चांस नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मासवाए थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब ये वहाँ पे अपील जो फाइल भी करेंगे ना, तो वो इनिशियल स्टेज पे ही नॉन मेंटेनेबल हो जाएगी, यानी कि ये काबिल सुनवाई नहीं है। तो जब काबिल सुनवाई नहीं होगी तो ज़ाहिर है सिविल कोर्ट तो अब चल पड़ी है। अब सिविल कोर्ट ने अपना केस जो है ना वो 12/1/23 से आगे बढ़ाना है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने बैंक से पहले ही गारंटी भी ले रखी है इन 22 बंदों के ब्याह पे, वो जमा है उस अदालत में। अदालत चाहे तो वो उसे कैश करवा लेगी स्टेट बैंक के थ्रू। स्टेट बैंक को भी लेटर लिखा जा चुका हुआ है कि जी आप इनका बैलेंस बताएं अदालत को। और 2 प्रॉपर्टियां भी इनकी पेशावर में जो हैं वो अटैच हैं कि जी अगर ये हमें गारंटी के बदले में पैसे नहीं मिलते, स्टेट बैंक भी पैसे नहीं दिलवा पाता, तो हम इनकी जो पेशावर में प्रॉपर्टियां हैं 2, उनको बेच के इन 22 बंदों को पेमेंट करेंगे। तो ये तो एक रूटीन की कार्रवाई है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये करें, यकीन रखें कि जिस दिन इन 22 बंदों को पेमेंट होगी, मैं एक बंदा कहता होता हूँ, किसी एक बंदे को भी पेमेंट हो गई तो हम सभी हकदार हो जाएंगे। वजह उसकी ये है कि हमने, जब मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट से लिखवा रखा है कि जी ये हम भी हकदार हैं, हमें पैसे नहीं दे रहे, तो अदालत ने लिख के दे दिया हुआ है कि आप वाकई इक्वली इंटाइटल्ड हैं। और आप लोगों ने अलाइड बैंक को भी पहले नोटिस भेज दिए हुए हैं कि जी मुझे उसके मुताबिक, फ़ैसले के मुताबिक पैसे दें। और दूसरा ये कि वो पैसे मिल के ही रहने हैं इंशाअल्लाह ताला, हमने उसमें शामिल हो जाना, क्योंकि हमने उसी फ़ैसले को बुनियाद बना के एक सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दी थी, जिसमें हमें अदालत ने लिख के दे दिया था कि आपकी ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है ये प्री मेच्योर है, इसलिए कि जब तक ज़फ़र साहब और उसके 21 साथियों को पेमेंट नहीं होती आपकी ये दरख्वास्त बनती नहीं। हाँ, अगर इन 22 बंदों को बैंक पेमेंट करता है और आपको नहीं करता तो फिर आप तौहीन अदालत में आ सकते हैं। ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ ऑर्डर मौजूद है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम उससे आगे चलेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला खैरियत रखे, अल्लाह ताला आपके बच्चों का, आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे। दुआएं जारी रखिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन मेरी दरख्वास्त है। बाकी आप जो मर्ज़ी पढ़ें, अल्लाह को मनाना कौन सा मुश्किल काम है, ये तो आप लोग, हर बंदा जानता है कि मैंने अल्लाह से किस तरीके से गिड़गिड़ा के मांगना है। ख़ुद मांगें, अपने बच्चों से दुआएं करवाएं, अल्लाह ने बरकत डाली है और ये बढ़ती जानी है इंशाअल्लाह ताला। अब वो पैसा हम देखते हैं बतौर पेंशनर, या हमारी बेवा देखती है, या हमारे बच्चे देखते हैं, तो वो उनका ही हक़ होगा। हाँ, मैं एक बात और वजाहत कर दूँ कि पेंशन लेने की हद तक तो ये 3 कैटेगरियाँ हैं, पेंशनर, बेवा और उसके बच्चे 18 साल और 21 साल तक की बच्ची।
हाँ, जो एरियर बनेगा रिटायरमेंट से लेके अब तक, अगर पेंशनर भी फौत हो चुका है और बेवा भी फौत हो चुकी है, तो फिर उसके कुल्लो हम बच्चे जो हैं, जितने भी बेटे बेटियां हैं होंगी, वो सारे हकदार होंगे। और उसके लिए बैंक जो है आप लोगों से सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगेगा। बहरहाल ये बात की बातें हैं, मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाएँ कि हर वो बंदा जो 30/6/2002 के बाद रिटायर हुआ है, वो इस पेंशन का हकदार है। और उसके बकाया जात जो हैं वो उसके मरने की शक्ल में पेंशनर के और बेवा के उसके बच्चे भी बराबर के हिस्सेदार हैं, जैसे विरासत तकसीम होती है। तो आप हौसला रखें, अल्लाह खैरियत रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।